पंजाब के एक दूर उफ्तादा गांव में जहां कच्चे मकानों की दीवारें वक्त की धूप और बारिशों से घुस चुकी थीं, वहां गुलाम रसूल नामी एक किसान रहता था। उसका खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल था। वो खुद, उसकी साबिर बीवी मरियम और उनका होनहार बेटा अली। गुलाम रसूल के पास कुल कायनात 2 एकड़ जमीन और एक बूढ़ा बैल था। ये जमीन उसके बाप दादा की निशानी थी, जिसे उसने बड़ी जानफिशानी से संभाल कर रखा था। हर सुबह जब मस्जिद से फजर की आजान गूंजती, गुलाम रसूल अपनी फटी पुरानी चादर कंधे पर डाले बैल की रस्सी थामे खेतों की तरफ निकल जाता। मरियम घर के कामों से फारे होकर लस्सी और तंदूर की रोटी तैयार करती और दोपहर को तपती धूप में अपने शौहर के लिए खाना लेकर जाती। दूसरा बाब, एक ख्वाब की ताबीर। अली बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौकीन था। वो गांव के सरकारी स्कूल में जाता था, लेकिन उसे अक्सर इस बात का दुख होता कि उसके बाप को इतनी मेहनत के बावजूद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। एक शाम जब गुलाम रसूल थका हारा घर लौटा, अली ने उसके पांव दबाते हुए कहा, अब्बा, मैं बड़ा होकर ज़राअत का अफसर बनूंगा और आपकी उस बंजर जमीन को सोने की तरह चमकाऊंगा। गुलाम रसूल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अली के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम गरीबों के पास सिर्फ मेहनत की पूंजी है। तुम बस पढ़ाई करो, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। तीसरा बाब, आजमाइश की घड़ी। वक्त गुजरता गया, लेकिन किस्मत का रुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल ऐसा कहत पड़ा कि पूरे गांव के कुएं खुश्क हो गए। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन प्यास से फटकर बंजर हो गई। गुलाम रसूल की फसलें तैयार होने से पहले ही मुरझा गईं। उस पर मुस्तजाद ये कि उनका बूढ़ा बैल, जो खेती बाड़ी का वाहिद सहारा था, वो भी बीमारी की ताब न लाकर चल बसा। घर में फाकों की नौबत आ गई। गांव के बाअसर चौधरी ने गुलाम रसूल को पेशकश की कि वो अपनी जमीन उसे सुस्ते दामों बेच दे और उसके घर में गुलामी कर ले। गुलाम रसूल टूट चुका था, लेकिन मरियम ने हिम्मत न हारी। उसने अपने कानों की आखिरी बालियां गुलाम रसूल के हाथ में दीं और कहा, ये जमीन हमारे आबाओ अजदाद की गैरत है, इसे मत बेचना। ये जेवर बेचकर शहर से नए बीज लाओ, अल्लाह पाक बारिश भी बरसा देगा। चौथा बाब, शहर का सफर और नई जद्दोजहद। अली अब हाई स्कूल में पहुंच चुका था। उसने अपनी तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए शहर के एक कारखाने में शाम के वक्त काम करना शुरू कर दिया। वो दिन भर स्कूल में पढ़ता और रात को मजदूरी करता। उसकी मेहनत देखकर कारखाने के मालिक ने उसे वजीफा दिलवाने में मदद की। उधर गांव में गुलाम रसूल और मरियम ने खुद बैल की जगह हिल चलाया। ये मंजर देखकर आसमान भी पसीज गया। एक रात अचानक बादल गरजे और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि बंजर जमीन की प्यास बुझ गई। बरसों की मेहनत रंग लाई। अली ने ज़रई यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और हुकूमत की जानिब से उसे एक बड़े मंसूबे का इंचार्ज बना दिया गया। वो वापस अपने गांव आया, लेकिन अब वो खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके पास जदीद इल्म और टेक्नोलॉजी थी। उसने अपने बाप की ज़मीन पर जदीद तरीके से काश्तकारी शुरू की। उसने ऐसे बीज और खाद इस्तेमाल की कि वही 2 एकड़ ज़मीन अब पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गल्ला देने लगी। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल और डिस्पेंसरी भी कायम की, ताकि किसी और किसान को उसकी तरह मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इख्तिताम, सिले की मिठास। आज गुलाम रसूल का घर पक्का बन चुका था। सहन में फलों से लदा हुआ आम का दरख्त था, जिसके साए में वो और मरियम आराम से बैठते। अली अब एक बड़ा अफसर था, लेकिन वो आज भी अपने वालदैन के हाथ चूम कर दिन का आगाज करता। सबक ये हमें सिखाती है कि गुर्बत कोई गुनाह नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान है। अगर मियाँ बीवी और औलाद एक दूसरे का साथ दें और ईमानदारी से मेहनत करें